सरकार कहती थी उपलब्ध होगा, मैं कहता था डीएपी हो, पोटास हो, यूरिया हो, ये कंप्लीट हम 1500 रुपया में यहाँ लेकर 2200-2400 रुपया में नेपाल भेज देते और नेपाल की ब्लैक मार्केटिंग होती रही। सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाई। अभी भी सरकार ने धान खरीदने का टारगेट फिक्स किया। पहले तो सरकार को मीलर का जो 30% कटौती है, उस 30% पर सरकार को रोक लगाना होगा। दूसरी चीज, जब बटेदारों का, जब खेतिहर किसान का और सीमांत किसान का जब अनाज दलाल लोग गांव घर में बड़े बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं, तब सरकार टैक्स को पैसे देती है। तो जो बटेदार हैं, सीमांत किसान है, खेतिहर किसान है, उनको तो सरकार का मुनाफा मिला नहीं। वो तो वैसे भी मारे जाते हैं। कभी भी यदि तूफान आया, बाढ़ आया, सुखाड़ हो गई, खाद के चलते, बीज के चलते, तो उसका यदि सरकार कभी किसी को पैसे भी देती है तो वो जाता है खेत वाले को, बटेदार को तो जाता नहीं है। तो हमेशा बटेदार खेतिहर किसान मरता है। सरकार को चाहिए कि खेत में ही कटौती के वक्त किस तरह सरकार अपने एजेंसीज को, खासतौर पर कोऑपरेटिव को, सरकार को रिफॉर्म करना चाहिए। सरकार को किसान को लेकर के जो चीज करने की आवश्यकता है, जैसे जो सबसे पहले सरकार ने जो मंडी सिस्टम खत्म किया था बिहार में, मैं मंडी सिस्टम को लागू करने के साथ साथ हर ब्लॉक में 2 बड़ा, जहां ब्लॉक के लगभग सीमांत किसान, लघु किसान, बटेदारों का अनाज, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो मखान हो, चाहे धान हो, जो भी चीजें किसान पैदा करती है वो अपने फसल को कहीं रख पाए। व्यवस्था नहीं होता है कि वह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सस्टेन कर पाए, जिसका नतीजा होता है कि वो कल के दिन और भी हमें कम पैसा ना मिले, बिचौलिया हमारे चीजों को जल्दी खरीद लेता है। तो सरकार को चाहिए, मंडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मांग करते हैं, यदि किसानों को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से नहीं, आप किसान को खेती को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, मंडी सिस्टम ले आइए, किसान को दाम लगाने की कीमत आप दे दीजिए कि जितनी लागत उसका 10% आप किसान तय कर ले, और बाजार को आप बाजार में मत दीजिए, बाजार सिस्टम को खत्म कर दीजिए। सरकार अनाज खरीदे और सरकार बाजार में बेचे, तो ये गलत है। दूसरी चीज,